आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि JKSSB के जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं उनमें जो इंग्लिश का सेक्शन है सिलेबस में, जो अगर आप देखेंगे इंग्लिश के सेक्शन में टेंसेस पहले नंबर पर हैं। तो 2 to 3 क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड है फ्रॉम टेंसेस, तो जो है इसलिए हम जो है टेंसेस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टेंसेस। आई होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ टेंसेस। फ्रेंड्स, अगर मैं जो है टेंसेस को डिफाइन करूँगा सिंपल में, एक सिंपल वन लाइन में डेफिनेशन में, तो टेंसेस रेफर्स टू द स्टेट ऑफ ए वर्ब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Tenses refers to the state of a verb with respect to time, that whether something happened or is happening or will happen in future. So, we have three times: present, past, and future. Present, past, and future. These are 3 times. Apart from these 3 times, we have 4 aspects. That is simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Simple, continuous, perfect, perfect, continuous. These are 4 aspects. And 3 times: present, past, future. Combining these 3 times with 4 aspects, we get 12 different types of tenses. We get 12 different types of tenses. In totality, we have 12 different types of tenses. We will discuss them inshallah one by one. तो हम जो है ये जो 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, हम सब उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है, जैसे ये जो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस बनते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद हम डिस्कस एक एक करके सबों को डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंसेस बनाएंगे, हम देखेंगे इनमें सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एस और ईएस। तो एस और ईएस कहाँ पे लगता है? ये लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या सेंटेंस बनेगा। कोई वर्ब हम लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने वर्ब ली है रेड, तो आप कोई और भी वर्ब ले सकते हैं, सपोज राइट या ईट, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वर्ब लिया, हम इसी एक वर्ब से जो है डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ बनेगा आई रेड ए बुक। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आई रेड ए बुक। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वी रेड ए बुक। सेकंड पर्सन यू रेड ए बुक, क्योंकि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल एक ही है, सेम है यू, तो यू रेड ए बुक। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी और इट, तो ही शी रीड्स ए बुक, तो उसके साथ एस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ क्या होगा? एड एस। तो ही शी रीड्स ए बुक। और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या बनेगा सेंटेंस? दे रेड ए बुक। तो आप कोई और वर्ब भी ले सकते हो, जैसे कि आई राइट ए बुक, वी राइट ए बुक, यू राइट ए बुक, ही शी राइट्स ए बुक, दे राइट ए बुक। अब जैसे ये हमने सेंटेंसेस बनाएंगे, ये जो सेंटेंसेस है दे आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी इसमें किसी काम का मतलब हमें पता चलता है कि कोई काम हुआ इसमें। तो हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे इसमें आई रेड ए बुक से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे: आई डू नॉट रेड ए बुक, वी डू नॉट रेड ए बुक, यू डू नॉट रेड ए बुक। या इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं: डू आई रेड ए बुक, डू वी रेड ए बुक, डू यू रेड ए बुक। इस तरह से क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस? सब्जेक्ट प्लस इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस देखेंगे हम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या सेंटेंस बनेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई एम रीडिंग ए बुक, तो यानी आई के साथ एम लगेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम, आई एम रीडिंग ए बुक। अगर नेगेटिव में बोलना होगा आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। अगर क्वेश्चन बनाना होगा इसी सेंटेंस का, डू आई एम रीडिंग ए बुक। इस तरह से प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ वी आर रीडिंग ए बुक। थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पर सेकंड पर्सन मैंने लिखा नहीं है, सेकंड पर्सन का बनेगा यू आर रीडिंग ए बुक। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इज रीडिंग ए बुक। प्लूरल दे आर रीडिंग ए बुक। आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर, ही शी के साथ इज लगेगा, और दे के साथ भी आर लगेगा। दे आर रीडिंग ए बुक, ही शी इज रीडिंग ए बुक।
ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंसेस देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई हैव रेड ए बुक। तो यहाँ पर चूंकि ये रेड, आई हैव रेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, चूंकि रेड में रेड जो वर्ब है इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इसलिए रेड ही आएगा। आई हैव रेड ए बुक। कोई और वर्ब होती जैसे राइट से अगर मैं लेता, आई हैव रिटन ए बुक आता फिर, तो इसलिए यहाँ पर रेड है तो इसलिए आई हैव रेड ए बुक, वी हैव रेड ए बुक। सेकंड पर्सन के साथ यू हैव रेड ए बुक, थर्ड पर्सन ही शी हैज़ रेड ए बुक। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज़। फिर प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ फिर से हैव, दे हैव रेड ए बुक। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वो विद आईएनजी। तो ये जो है स्ट्रक्चर है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक, आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक। प्लूरल वी हैव बीन रीडिंग ए बुक। सेकंड पर्सन यू हैव बीन रीडिंग ए बुक। थर्ड पर्सन ही शी हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ बीन। तो फिर प्लूरल थर्ड पर्सन दे हैव बीन रीडिंग ए बुक। फिर बात करेंगे पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आई रेड ए बुक, क्योंकि इसमें रेड की सेम है फर्स्ट सेकंड फॉर्म, तो आई रेड ए बुक। अगर राइट से राइट मैंने ली होती वर्ब तो फिर क्या आता, आई रोट ए बुक, वी रोट ए बुक। तो यहाँ पर रेड है, आई रेड ए बुक, वी रेड ए बुक। सेकंड पर्सन यू रेड ए बुक, थर्ड पर्सन ही शी रेड ए बुक, और प्लूरल दे रेड ए बुक। तो ये हो गया पास्ट सिंपल। अगर आपने क्वेश्चन बनाना होगा या नेगेटिव में, आई रेड ए बुक, आई डिड नॉट रेड ए बुक, वी डिड नॉट रेड ए बुक। अगर क्वेश्चन बनाना होगा, डिड आई रेड ए बुक, डिड वी रेड ए बुक। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो या इन सेंटेंसेस को नेगेटिव भी बना सकते हो। उसके बाद बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर्ड प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, आई वाज रीडिंग ए बुक, आई के साथ वाज, आई वाज रीडिंग ए बुक। प्लूरल वी वर रीडिंग ए बुक, वी के साथ वर। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सेम है, तो यू वर रीडिंग ए बुक। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी वाज रीडिंग ए बुक, और प्लूरल थर्ड पर्सन दे वर रीडिंग ए बुक। तो ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस क्या बनेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई हैड रेड ए बुक। अगर राइट होगी सपोज दूसरी वर्ब, आई हैड रिटन ए बुक, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगनी है, क्योंकि यहाँ पर रेड जो है सेम ही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो आई हैड रेड ए बुक। इस तरह से वी हैड रेड ए बुक। सेकंड पर्सन यू हैड रेड ए बुक, थर्ड पर्सन ही शी हैड रेड ए बुक, और प्लूरल दे हैड रेड ए बुक। उसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई हैड बीन रीडिंग ए बुक। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैड बीन रीडिंग ए बुक। फिर सेकंड पर्सन यू हैड बीन रीडिंग ए बुक, और थर्ड पर्सन ही शी हैड बीन रीडिंग ए बुक, और प्लूरल दे हैड बीन रीडिंग ए बुक। तो ये थे सेंटेंसेस किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के। उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर सिंपल की। तो फ्यूचर सिंपल में क्या बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब सेंटेंस बनाएंगे हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आई शैल रेड ए बुक। तो आई प्लस शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आजकल इससे पहले ग्रामर से अगर आप देखेंगे तो उसमें आई के साथ शैल लगाते थे, लेकिन आजकल आई के साथ शैल भी या विल भी आप देखेंगे ग्रामर्स में आजकल आई विल रेड ए बुक भी सही है। तो आई विल या आई शैल रेड ए बुक। इस तरह से प्लूरल वी शैल रेड ए बुक, और सेकंड पर्सन सिंगुलर यू विल रेड ए बुक। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी विल रेड ए बुक, और प्लूरल दे विल रेड ए बुक। तो ये था फ्यूचर सिंपल टेंस। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक शैल प्लस बी इसमें ऐड होगा प्लस वर्ब विद आईएनजी। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या बनेगा, आई शैल बी रीडिंग ए बुक। प्लूरल वी शैल बी रीडिंग ए बुक। सेकंड पर्सन
यू विल बी रीडिंग ए बुक, थर्ड पर्सन ही शी विल बी रीडिंग ए बुक, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे विल बी रीडिंग ए बुक। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेंटेंस की बात करेंगे हम, एग्जांपल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई विल हैव रेड ए बुक, यू वी विल हैव रेड ए बुक, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। उसके बाद सेकंड पर्सन के साथ यू विल हैव रेड ए बुक, थर्ड पर्सन ही शी विल हैव रेड ए बुक, प्लूरल थर्ड पर्सन दे विल हैव रेड ए बुक। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी। सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, वी विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, यू विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, ही शी विल हैव बीन रीडिंग ए बुक, दे विल हैव बीन रीडिंग ए बुक। तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने एक वर्ब ली थी रीड, तो मैंने जो है इससे तमाम टेंसेस के सेंटेंसेस बनाए। आप दूसरी वर्ब्स ले सकते हैं, सपोज राइट से ले सकते हैं, ईट से ले सकते हैं, जितने भी स्लीप से, जो मतलब हज़ारों वर्ब्स है, लाखों वर्ब्स है, आप किसी वर्ब से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो भी ये इंग्लिश का पोर्शन है, जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स के डेट JKSSB निकाले हैं 17 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में जो एग्ज़ाम्स होने हैं, उनका जो इंग्लिश का पोर्शन है इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, तो इंशाल्लाह जो है हम ये सारा जो है ये इंग्लिश का पोर्शन है विद इन अ वीक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।